डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि आपने जो गत कक्षाओं में मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपने अच्छी तरह से लिख लिए होंगे और उन्हें समझा होगा। आप उन्हें नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें तो वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर इनकी विशेषता है कि ये टॉपिक मतलब रटे नहीं जा सकते, इनको आपको समझना होगा। टॉपिक होता बहुत छोटा है लेकिन वो कंफ्यूज कर देता है। जैसे मैंने आपको गत वीडियो में बताया था कि जनसंख्या वितरण और घनत्व जो है उनको लगभग एक ही माना जाता है, लेकिन मैंने बताया था कि इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। उसका जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि जनसंख्या का जो फैलाव, यानी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाया था कि मिष्ठान वितरण वगैरह जो उदाहरण दिए थे। और जनसंख्या घनत्व का मतलब था कि किसी एक जगह जनसंख्या का जमाव, यानी धरातल के अनुपात में उस जमीन पर कितने लोग रह रहे हैं। जबकि वितरण में होता है कि वहां की कुल पॉपुलेशन जमीन पर बिलोंग नहीं करती है। जैसे एक जापान छोटा सा देश है और रसिया क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी उसकी जनसंख्या जो है वह लगभग जापान के समरूप या समान ही है। तो आइए हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय का फर्स्ट यूनिट, जो सेकेंड यूनिट चल रही है फर्स्ट पार्ट की, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। अब तक हमने पढ़ा विश्व जनसंख्या, उसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण। अब तीसरा टॉपिक आता है इसका विश्व जनसंख्या घनत्व। तो शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठें और जिस प्रकार से मैं उन्हें सिस्टमेटिक लिखवाता हूं उसी प्रकार से आप लिखें। अगर आप उसको सुलेख की तरह से पूरा पेज भरते हुए चलेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। बाकायदा स्टार डाल डाल के उनको लाइन वाइज लिखें तो आपको अच्छी तरह से जब वापस आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर आपके कहीं पर टॉपिक्स ध्यान से समझ में नहीं आता है तो आप उसे एक बार वापस पुनः से रिपीट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या घनत्व। मैंने आपको समझाया था जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। जन की संख्या, हमने परिभाषा पढ़ी थी, निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। घनत्व मैंने आपको बताया जमाव से है, यानी किसी एक क्षेत्र पर मतलब समान आकार के यदि दो क्षेत्र हैं तो वहां पर एक जगह पर 10 लोग रहते हैं, एक जगह 20 लोग रहते हैं, तो घनत्व 20 वालों का ज्यादा होगा। तो इसको हम सामान्य तौर पर समझे हैं तो ये होगा। आप ऐसे स्टार बनाएं और उसे लाइन वाइज से लिखें। इसमें जनसंख्या के जमाव से है, जनसंख्या के जमाव से है, मतलब जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, जनसंख्या का जमाव। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है जिसे आप आसानी से याद कर लें। बहुत सीधी सादी परिभाषा है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो परिभाषा ये एग्जाम में हमेशा अल्टरनेट में पूछी जाती हैं। अगर जनसंख्या की परिभाषा या जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वृद्धि, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया के अंदर दूसरा एरिया एक और है, इसमें मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, इसमें 20 रहते हैं, तो यहां पर ये मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, या ऐसे हम कह सकते हैं प्रति। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में यहां 10 लोग और यहां 20 लोग, तो ये आएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, इसे निवास भी लिख सकते हैं, निवास करने वाले, रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, अर्थात डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी कहते हैं घनत्व को और पॉपुलेशन कहते हैं जनसंख्या को। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसके ऊपर 7 महाद्वीप हैं, उसमें से 6 महाद्वीपों के ऊपर ही जीवन पाया जाता है, जिसमें अंटार्कटिका जो है वो जन शून्य है। केवल वहाँ रिसर्च के लिए ही जो अपने संयंत्र उन्होंने लगा रखे हैं और वहाँ रिसर्च करते रहते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर हम स्टार के तौर पे देखें, इसमें जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो सवाल अव्वल सदा में आते हैं उनके अंतर्गत। तो इसमें पहला आता है विश्व का जनसंख्या घनत्व। विश्व का
जनसंख्या घनत्व। ये टॉपिक्स जो हैं वो बुक्स के अंदर बहुत छिपा करके दिए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें सामान्य नजर में पढ़ेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो आपको फैक्ट ऐसे जो अच्छी तरह याद रखने हैं, यही आपको दूसरों से आगे रखते हैं। और यह छोटे सवाल ही अच्छे नंबर दिलवाते हैं। छोटे सवाल को हम टुकड़ों में याद करते हैं तो वो निबंधात्मक सवाल में बहुत उपयोगी साबित होता है। तो इसलिए इसके छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको बारीकी से समझने हैं। मैंने लिखा विश्व का जनसंख्या घनत्व, यानी पूरी दुनिया को हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से बांट दें तो उसमें हर किलोमीटर के एरिया में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में हम रखेंगे तो उसमें 41 व्यक्ति आएंगे। ये आंकड़े हैं 2001 के अनुसार। हमारी बुक्स आंकड़े जो देती है वह 2001 के दे रखे हैं इसमें, तो वह है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि कई अदर बुक्स में भी दिया हुआ है, परिशिष्ट में भी दिया हुआ है। इसका 2011 है, 2011 के अनुसार इसके आंकड़े स्पेशल में मैं लिख देता हूं, आपको ये याद रखने चाहिए। 2011 में 47 व्यक्ति, आरबीएससी की बुक्स में ये दिया हुआ है 2011 के अनुसार 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया किसका? विश्व का। अब आता है विश्व के अंदर, मैंने आपको बताया 7 महाद्वीप हैं, उसके अंतर्गत 6 महाद्वीप जो हैं वह 6 महाद्वीप कैसे हैं, मतलब जिनमें जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का पाया जाता है, सबसे ज्यादा घना बसा हुआ कौन सा है, इससे पता चलता है घना कौन है। तो ये 20 व्यक्ति वाला घना है, यानी पास में ज्यादा सघन बसे हुए। तो अब आता है विश्व में महाद्वीप। विश्व में महाद्वीपों का जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व। तो इसे हम कैसे याद करें? आसानी से आप याद कर सकते हैं। आपको याद करना है इसमें, पहले आप ऐसे लिखें 146, इसके बाद लिखें 43, इसके बाद 33, फिर 32, फिर 20 और फिर 5। एक सेकंड, 164। अभी ऐसे आपने आंकड़ा लिखा, देखो इसको 43, 33, उससे एक कम 32, फिर 20 और 5। इसे आप याद कर लें। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको लिखने हैं कि महाद्वीप कौन सा और उसका जनसंख्या घनत्व कितना। तो ये आएगा एशिया। अब इसमें सवाल बनेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। जब हमें ये याद है तो इसमें हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा है 164 और सबसे कम है 5, तो एशिया। उसके बाद फिर उसके बाद सबसे नीचे एक नया नाम आता है जिसका नाम है ओसेनिया। ये आपके लिए नया वर्ड है, ओसेनिया या ओसेनिया। ज्यादा और कम वाले से हम लेते हैं जिससे आराम से याद हो जाएगा। इसके अंतर्गत आता है, आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, तस्मानिया वगैरह सब इसके अंतर्गत ओसेनिया में आते हैं। इसके बाद आता है अफ्रीका के बाद यूरोप, फिर आएगा जिससे कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं पूरी लाइन कर देता हूं। यूरोप के बाद आएगा, फिर इसमें ध्यान रखना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और इसमें आएगा उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को हम यहां पर लिख सकते हैं लैटिन अमेरिका व
कैरिबियाई, कैरिबियाई, जो कैरिबियाई कंट्री हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, वेस्ट इंडीज जैसे। तो ये विश्व में महाद्वीपों का जन घनत्व। अब इसमें सीधा सीधा है, आपको यहां क्या लिखना है, 164 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आराम से याद होगा। हो गया कंप्लीट। अब सवाल आता है, मैंने भी बताया कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो होगा एशिया। तो आप यहां आराम से लिख लें, मैक्सिमम और मिनिमम किसका है, मिनिमम, यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन हुआ, वो हुआ एशिया। अब एशिया जो है उसमें दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या यानी 59.5% लोग कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं एशिया में, जबकि ओसेनिया में सिर्फ 0.5% लोग ही रहते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, मैं उसको आपको नोट्स बना करके बाकायदा समझा रहा हूं। हम केवल बुक्स की रीडिंग नहीं करते, ये इसमें एक टॉपिक अगले पेज पर है, तो एक सेकंड खंड में दे रखा है वो भाग के अंदर, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो उनका गहन अध्ययन करने के बाद ही मैं आपको ये अच्छी तरह से समझा रहा हूं, जिससे आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, आपको पता है कि हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको वह कम से कम शब्दों में अच्छी तरह से समझाया जा सके। इसके बाद हम आते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, हमने अभी पढ़ा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है महाद्वीपों में, तो वो हमने पढ़ा एशिया का। सबसे कम किसका है, तो सबसे कम होगा ओसेनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिजी से मिलकर के नाम रखा गया उसका ओसेनिया। तो इसमें विश्व में जन घनत्व वाले देश, तो हमारी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनमें लेटेस्ट आंकड़े जैसे कि अभी के 2018 के या वे नहीं दिए हुए हैं, उसमें आंकड़े जो चल रहे हैं वो 2001 से 2011 के बीच के हैं। तो इसमें आता है सबसे पहला विश्व में जन घनत्व में सर्वाधिक हुआ है बांग्लादेश, जबकि आरबीएससी की जो बुक्स हैं उसके अंदर सिंगापुर दे रखा था, जिसका जन घनत्व 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात मतलब लगभग 8,000 के करीब। जबकि इन एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो आंकड़े दे रखे हैं वही हमें याद करने हैं और वही लिखने हैं। तो बांग्लादेश का जन घनत्व जो है वो है 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 849। यानी हम अगर इसको देखें, जब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत के बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इससे बहुत ज़्यादा है। जैसे हम पढ़ेंगे कि जो पश्चिम बंगाल है उसका 993 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व हो चुका है, और बांग्लादेश का, बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो बांग्लादेश से बहुत अधिक है। फिर इसके बाद इसका मतलब कौन सा स्थान है, तो वह स्थान है फर्स्ट स्थान है। इसके बाद अधिक जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसा देश जो आकार में बहुत छोटा है कि उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, उसका नाम है जापान। और फिर आता है हमारा भारत, क्योंकि मैं भारत के बारे में पढ़ना जरूरी है, इसमें से पूछा जा सकता है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो वह इसमें दो आंकड़ों के तौर पर है, इनके हिसाब से तो 2001 वाले आंकड़ों का देखें तो आता है 325। कुछ बुक्स में पहले 324 था, उसे संशोधित किया गया 325 व्यक्ति प्रति वर्ग, ये डैश प्रति की है,
किलोमीटर। और जो 2011 के आंकड़े जो आए, इंपोर्टेंट लगा के लिखना है आपको स्टार डाल के इसमें, कि 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसके जनसंख्या घनत्व के आंकड़े हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जनसंख्या वितरण वाले देश, यानी उसमें काउंट पॉपुलेशन डिपेंड करती है। हमने पढ़ा जनसंख्या वितरण के आधार पे हमने टॉप 10 कंट्रीज पढ़े। वो कौन कौन से थे? हमने एक लाइन लिखी थी CIA, आपको याद हो गया होगा, CIA। आगे IB, और पढ़ाया था पाक। फिर क्या पढ़ाया था? मैंने बताया था बुक्स के अंदर ऐसे है, अब ये हो गया ऐसे, BNRJ। तो ये RBSC में था और ये NCERT में है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, आगे के 5 तो ये 3 और 2 5 6 तक तो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है ही है, बाकी के 4 हैं तो चलता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है भारत के देश, मतलब एशिया महाद्वीप के देश, हमने भी पढ़ा जन घनत्व, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 700 करोड़ यानी 714 करोड़ या 7 अरब जनसंख्या है, जिसमें से 6 देश इन वितरण के आधार पे कहां से डिपेंड करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो है एशिया महाद्वीप से। मैंने अभी आपको इससे जस्ट पहले लिखा था कि एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 59.5% जनसंख्या यानी 60% जनसंख्या निवास करती है। तो देखें इसमें, देखो एक तो चीन किस महाद्वीप में आता है? वो आता है एशिया में। इसके बाद चीन जो आता है किस में आता है? तो वो आता है एशिया। फिर इंडिया, भारत किस में आता है? एशिया। अमेरिका, ये अमेरिका में आता है, USA। फिर इसके बाद इंडोनेशिया किस में आएगा? एशिया में। ब्राजील, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद पाकिस्तान, एशिया। इसके बाद बांग्लादेश, एशिया। नाइजीरिया, अफ्रीका, रूस, यूरोप, जापान। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि रूस एशिया में है, उसकी राजधानी मास्को जो है वो यूरोप में है, इसलिए वह यूरोपियन कंट्री कहलाता है। जापान, एशिया। अब आप देखें एशिया में कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 6 देश। सिंपल याद रखें 60% जनसंख्या। वैसे अमेरिका और भारत और चीन ये टॉप मोस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वाले कंट्री हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में, चीन में और अमेरिका में, जिसमें पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें सामान्य तौर पे आपको समझना है 6 देश एशिया के हैं और एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो मैंने पढ़ाया था वो था वितरण के आधार पर। किसके? वितरण। अभी हम पढ़ रहे हैं घनत्व। मैंने इनको प्रभावित करने वाले कारक जो लिखाए थे वह मैंने कहा था एक ही है, बस हेडिंग वितरण की जगह घनत्व हो जाएगा। जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 3 प्रकार के हैं। भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक में आप देखें तो हमने पढ़ा था भौगोलिक कारक जो उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए थे कि जनसंख्या चाहे वितरण हो या घनत्व हो, उसको कौन प्रभावित करता है। आप पूर्व ज्ञान को वापस अपने दिमाग में लाएं। उस दिन जो मैंने गत कक्षा जो आपको पढ़ाई तो उसमें हमने पढ़ा था कि जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा और भूआकृति, ये भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण या घनत्व यानी जनसंख्या को बसने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कहीं मरुस्थल है तो व्यक्ति वहां रहना पसंद नहीं करेगा। किसी जगह जल है, झील है, तालाब है, नदी है तो व्यक्ति वहां आसानी से बसेगा। समतल मैदान है तो भी वहां बसेगा। उपजाऊ भूमि है तो भी व्यक्ति वहां बसना पसंद करेगा। उच्चावच अगर समतल भूमि है, मैदान है, मैंने आपको बताया था कि हमने 11th में जो टॉपिक्स पढ़ा तो उसमें नदी घाटियां जो हैं उन्हें सभ्यताओं का पालना यानी मैदानों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्योंकि वहां ये चारों ही सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। पेयजल भी होता है, जलवायु भी अनुकूल होती है, मृदा भी होती है और समतल मैदान यानी भूआकृति यानी उच्चावच भी होता है। फिर दूसरा आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत हम देखें, आर्थिक कारक में जो है वो 3 थे, औद्योगिकरण, नगरीकरण, खनन।
अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती है, लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ जनसंख्या आकर्षित होगी। इसके अलावा नगरीकरण, सरकारी कॉलोनियाँ, बस्तियाँ, एनक्लेव होते हैं, उनके अंदर पेयजल आपूर्ति, मतलब उनकी दूरी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से, चिकित्सालय से, विद्यालय इत्यादि ये सुविधाएं आसानी से वहाँ मिल जाती हैं। लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग गाँवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, नगरों में बसते हैं। तीसरा आता है खनन। कहीं अगर माइंस या कोई रिफाइनरी वगैरह ये लगती हैं, जैसे अपने जोधपुर के अंदर माइंस हैं, मकराना के अंदर संगमरमर की माइंस हैं, अर्थात खाने, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, आसानी से बस जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ रोजगार मिलेगा और वो विकट परिस्थितियाँ होते भी वहाँ पर बस जाते हैं। तीसरा था सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कोई व्यक्ति विशेष अपने जाति, धर्म, भाषा, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण के अलावा धार्मिक जो कारण होते हैं, राजनीतिक, जैसे देश की सीमाओं का बंटवारा होने के बाद एक देश से दूसरे देश में लोग चले जाते हैं, या कहीं वो कॉलोनी खरीदते हैं तो वो देखते हैं वहाँ मेरे धर्म का व्यक्ति हो, मेरे समाज का व्यक्ति हो, तो इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक कारक उसमें थे। ये कि मैंने आपको टॉपिक जो समझाए वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद इसमें जो टॉपिक है कि जैसे हमने जो उसमें लिखा था कि जनसंख्या घनत्व के अलावा जनसंख्या वितरण किन देशों में सर्वाधिक है, तो मैंने आपको 10 देश आसानी से याद करने का तरीका समझा दिया। तो इसी प्रकार लास्ट इसमें जो लाइन है वो जन घनत्व वाले, विश्व में अति जन घनत्व वाले देश, तो इसमें हम यहां लाइन जोड़ देंगे, विश्व में अधिक जन घनत्व वाले देश, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी मैंने 3 तो आपको लिखा है, नंबर 1 पहला आप लिख सकते हैं इसमें बांग्लादेश, दूसरा जापान, ये उनसे अलग है वितरण से बिल्कुल। वितरण के अंदर हमने लिखा था, उसमें पहला जो आ रहा था वो आपने पढ़ा, चीन आ रहा था, भारत आ रहा था, जबकि इसमें क्रम अलग है, भारत, यूएसए, और दूसरा स्टार विश्व में न्यून या निम्न जन घनत्व वाले देश। तो इसमें हमने जो पढ़ा उन टॉप 10 कंट्रीज के अलावा मैंने जो महाद्वीप लिखा है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 0.5 ही प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और उसका जन घनत्व केवल 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया, सहारा, रूस का आकार इतना बड़ा है लेकिन उसके अंदर डेंसिटी बहुत कम है। ग्रीनलैंड, एटसेट्रा। आप इसमें ये 4 उदाहरण याद रखें, ये उससे संबंधित हैं जो हमने वितरण वाले टॉपिक में पढ़े थे। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक में मैंने आपको विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में समझाया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इसके बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, इससे अगला विश्व जनसंख्या वृद्धि। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।